हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को प्रतिभा फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत है। मैं आलोक कुमार। आज मैं बिहार सिविल कोर्ट रीडर मेंस एग्जाम के लिए फॉर्मल लेटर बताने जा रहे हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए आज क्लास शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि फॉर्मल लेटर में किसके किसके पास लेटर लिखा आता है। फॉर्मल लेटर में किसके किसके पास लेटर लिखा आता है। देखिए, फॉर्मल लेटर है ना। देखिए, एडिटर 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 पास जो हम लोग लिखते हैं लेटर, वह कहलाता है फॉर्मल लेटर, वह कहता है फॉर्मल लेटर। दूसरा देखिए, कलेक्टर कलेक्टर है ना। तीसरा देखेंगे डायरेक्टर डायरेक्टर है ना। चौथा मैनेजर मैनेजर। तो इन सभी पास जो हम लोग लिखते हैं लेटर, इन सभी के पास जो हम लोग लिखते हैं लेटर, वह कहलाता है फॉर्मल लेटर। ठीक है, इतना जान गए। अब जो मेन मुद्दा है उस पर आते हैं। ठीक है, मेन मुद्दा क्या है कि फॉर्मल लेटर का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। देखिए, फॉर्मल लेटर से संबंधित कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, ये किसी को पता नहीं है। मेंस एग्जाम में फॉर्मल लेटर से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, ये किसी को पता नहीं है। लेकिन इतना हम लोग पता है, जो उसका जो फॉर्मेट है, फॉर्मल लेटर लिखने का जो फॉर्मेट है, ये तो हम लोग पता है। तो ये पता है, तो इतना तो पता होना चाहिए, इतना पता होना चाहिए। और जो है क्वेश्चन किस ढंग से पूछा जाता है, वह मेन बॉडी में हम लोग अपने तरीके से लिखेंगे। देखिए, मैं आपको एक हिंट्स दे रहा हूँ। अभी जो मैं बता रहा हूँ, इससे आपको दो बेनिफिट होगा। एक बेनिफिट होगा कि आपको फॉर्मेट पता चल जाएगा, फॉर्मेट लिखने का जो होता है फॉर्मेट ढांचा होता है, ये पता चल जाएगा। सेकेंड जो है, सेकेंड ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन ऐसा था तो किस ढंग से लिखा गया, क्वेश्चन ऐसा था तो किस ढंग से लिखा गया। देखिए, सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन रहेगा कि एक पत्र लिखे, एक पत्र लिखे, राइट ए लेटर। ठीक है, एक पत्र लिखे किसके पास, एडिटर पास, एडिटर के पास, टू द एडिटर, एडिटर। किस लिए, किस लिए, तो अपने मोहल्ले में, अपने मोहल्ले में रोड का गड्ढा होने से संबंधित, अपने मोहल्ले में रोड का गड्ढा होने से संबंधित। ये रहेगा रिगार्डिंग, रिगार्डिंग है ना, पोथोलेस इन योर लोकेलिटी, लोकेलिटी। ठीक है, एक क्वेश्चन रहेगा पोथोस इन योर लोकेलिटी। क्या कर रहा है, कह रहा है सपोज आप मेंस एग्जाम बैठ गए, एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है या यही क्वेश्चन आता है, तो क्या करेंगे, क्या कर रहा है, पहले पढ़ेंगे। एक पत्र लिखे एडिटर के पास। ठीक है, किस लिए, तो आपके मोहल्ले में जो रोड पर कुछ गड्ढा हो गया है, उससे संबंधित लिखे। देखिए, तो जैसे आप क्वेश्चन पढ़े, तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि लेटर को तो तीन भाग बांटा गया है। एक होता है क्या, इनफॉर्मल, दूसरा फॉर्मल, और तीसरा क्या, बिजनेस लेटर। तो ये तीनों का जो होता है लिखने का जो ढांचा, फॉर्मेट जो होता है, वो अलग अलग होता है, थोड़ा कुछ चेंजिंग है। ये आपको तय करना होगा कि इनफॉर्मल है कि फॉर्मल है कि क्या है, बिजनेस है। देखिए, यहाँ लिखा हुआ एडिटर, यहाँ एडिटर लिखा हुआ है, तो एडिटर लिखा हुआ है तो बताया था अभी जस्ट कि एडिटर एडिटर का है या कलेक्टर का है, डायरेक्टर का है
या मैनेजर का है तो समझ जाएंगे कि वो लेटर कौन सा है, ई फॉर्मल लेटर। कौन सा है? फॉर्मल लेटर। ठीक है, तो हम लोग जान गए, जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर जान रहे कि कौन सा लेटर है, फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर। अब जो है अब लिखेंगे अब क्या करना है, लिखना है। तो यदि मैं यहाँ लिखता हूँ तो स्पेस बहुत कम है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, एक नेक्स्ट पेज लेता हूँ, एक नेक्स्ट पेज लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए कुछ मैं छोटा करता हूँ ब्लैक से। देखिए पहले आपको क्या करना है, देखिए मैं इस तरफ होता हूँ, ये मेरा क्या हुआ, लेफ्ट हैंड हुआ है, ये मेरा क्या हुआ, लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट साइड में ऊपर में सबसे पहले अपना एड्रेस लिखना है। जैसे ये इस तरह मैं घूमता हूँ तो क्या हुआ, मेरा लेफ्ट हैंड हुआ। तो लेफ्ट साइड में सबसे पहले ऊपर में अपना लिखना एड्रेस, क्या लिखना है, एड्रेस। देखिए जैसे मैं हूँ, मान लीजिए मैं एग्जाम में बैठा हूँ, तो मैं कैसे लिखता हूँ, तो मैं लिखूंगा तो अपना एड्रेस लिखूंगा। अगर मैं रहूंगा तो क्या लिखूंगा, मैं अपना एड्रेस लिखूंगा। तो अपना एड्रेस लिखता हूँ। ठीक है, लिखता हूँ। देखिए लिखते हैं हाजीपुर वैशाली, हाजीपुर वैशाली। अब लिखेंगे प्रतिभा, प्रतिभा फाउंडेशन, है ना, प्रतिभा फाउंडेशन कोचिंग, कोचिंग। अब ये लिखा एड्रेस। अब लिखना है डेट, क्या लिखना है, डेट। जैसे आज डेट है 24, आज डेट है 14 मार्च, आज डेट है 14 मार्च। लिखेंगे 14, देखिए लिखने पर भी ध्यान देंगे, 14 मार्च, 14 मार्च 2024। लिखने पर ध्यान देंगे कि ग्राम मिस्टेक होना चाहिए। जैसे मार्च है, मार्च का फर्स्ट क्या होता है, कैपिटल होता है। मंथली नेम का फर्स्ट कैपिटल होता है। 14 मार्च 2024, इतना लिख दिए। अब देखिए क्या किए, ये अपना एड्रेस लिखे। ये जो मैं लिखा, ये लेफ्ट साइड में अपना एड्रेस लिखे। अब क्या करना है, जिसके पास, अब नीचे जो है, अब नीचे लिख रहा है एड्रेस, उसका लिखना है जिसके पास भेज रहे हैं। यहाँ पर एड्रेस लिखना है, जिसके पास लिखने जा रहे हैं उसका लिखेंगे एड्रेस। देखिए हम लोग जो लिख रहे हैं लेटर, किसके पास लिख रहे हैं, लिख रहे हैं एडिटर के पास, लिख रहे हैं एडिटर के पास। यहाँ लिखेंगे टू, यहाँ पर लिखेंगे टू द एडिटर, है ना, टू द एडिटर इन चीफ। ठीक है, अब फिर लिखेंगे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स बुध मार्ग, है ना, पटना। उसके बाद लिखेंगे कोड 81। देखिए यहाँ पर फिर मैं बताता, आप कंफ्यूज नहीं होना है। पहले अपना लिखना, एड्रेस लिखना है, उसके बाद जहाँ भेज रहा है उसका एड्रेस यहाँ पर लिखना है, समझिए नीचे। तो टू द एडिटर इन चीफ। उसके बाद आप बहुत सा न्यूज़पेपर है, द हिंदू है, क्या बोलते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया है, बहुत सा है। तो आप खुद निर्णय करें किसके पास लिख रहे हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ हिंदुस्तान टाइम्स के पास, तो हिंदुस्तान टाइम्स। अब ये कहाँ है, तो ये जो है पटना में बुध मार्ग रोड में है, पटना में बुध मार्ग रोड में है। तो मैं लिखा मार्ग रोड, बुध मार्ग लिखा, पटना लिखिए यहाँ पर। और कोड वहाँ का, ये जिस जगह है वहाँ का लिखना है कोड, क्या लिखना है, कोड। तो मैं कोड लिख दिया। ठीक है, अब करना क्या है, अब लिखेंगे सब्जेक्ट, क्या करेंगे, सब्जेक्ट। यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट। तो सब और सब्जेक्ट के बाद क्या देंगे,
आप देंगे कोलोन, क्या देंगे कोलोन। लिखना क्या है सब्जेक्ट में, लिखना है कि अपने मोहल्ले में रोड पर गड्ढे होने के संबंध में, अपने मोहल्ले में रोड पर गड्ढे होने के संबंध में लिखेंगे रिगार्डिंग, रिगार्डिंग, है ना, रिगार्डिंग पोथल्स इन आवर लोकालिटी, लोकालिटी, ठीक है, लोकालिटी, देखिए क्या क्या हो कैसे हटेगा ये, लोकालिटी, ठीक है, इसको मिटा देता हूं, लिख देता हूं लोकालिटी, ठीक है। तो ये लिखा सब्जेक्ट, क्या लिखा सब्जेक्ट। आप क्या करना है, आप लिखना है गेटिंग वर्ड्स, आप लिखना है गेटिंग वर्ड्स। तो क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट है ना इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे कुछ जगह छोड़ के यहां से लिखेंगे कि डियर सर, क्या लिखेंगे डियर सर, याद है कॉमा, क्या देंगे कॉमा। आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे पूरे सम्मान के साथ मैं आपका बताना चाहूंगा, पूरे सम्मान के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, ये लिखेंगे। देखिए लिखेंगे पूरे सम्मान के साथ, लिखेंगे विथ ड्यू रेस्पेक्ट, विथ ड्यू रेस्पेक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ कॉमा देंगे, लिखेंगे आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म, इन्फॉर्म, है ना, यू, है ना, दैट, है ना। तो पूरे सम्मान के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, क्या बताना चाहूंगा कि रोड पर बहुत गड्ढा हो गया है, इस कारण हम लोग को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ लिखना है कि यहाँ मैं क्या लिखा है, पूरे सम्मान के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि रोड पर बहुत गड्ढा हो गया है, इस कारण हम लोग को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कहाँ, अपने मोहल्ले में। यह लिखेंगे, लिखेंगे ड्यू टू, है ना, क्या लिखेंगे पोथोल्स, है ना, पोथोल्स कहाँ, रोड पर, पोथोल्स इन रोड्स हम लोग बहुत सा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ, क्या लिखेंगे ए लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, है ना, बहुत सा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कैसे स्मॉल होगा, और छोटा कीजिए। है ना, आप देखिए कहाँ ये जो गड्ढा है हम लोग को बहुत सा सामना करना पड़ रहा है, कहाँ, अपने मोहल्ले में। यहाँ लिखेंगे इन आवर लोकालिटी, अपने मोहल्ले में, ठीक है। अब क्या करेंगे, इतना लिख लिए तो क्या करें, कुछ स्पेस छोड़ देंगे, यहाँ स्पेस छोड़ देंगे। और छोटा करना कैसे होगा, ये, हाँ इतने कर दिखा देगा। दूसरा पहले लेते हैं, दूसरा पहले लेते हैं। देखिए यहाँ तक लिख लिए, देखिए यहाँ पर जो है स्पेस नहीं है, देखिए वहाँ तो आपको एक पेज मिलेगा ना, और लंबा पेज मिलेगा, तो वहाँ दिक्कत नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ, सेकेंड पेज लेता हूँ, मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। तो वहाँ क्या करें, यहाँ इतना लिखने के बाद जो है फिर कुछ गैप छोड़ देंगे, कुछ जो है गैप छोड़ देंगे, है ना, कुछ गैप छोड़ देंगे। इसे इतना छोड़ दिए। अब आप समझ आएंगे, कुछ जो है जगह छोड़ दीजिएगा। अब फिर क्या करना है, लिखना है
कि रिस्क बनी हुई है, रिस्क बनी हुई है कि गाड़ी चलाते समय कोई भी किसी को भी चोट पहुंच सकता है ना। तो मैं क्या बोला, कुछ जगह छोड़ देंगे, जैसे यहां से इतना छोड़ दिया, यहां से लिख रहा हूं, है ना। रिस्क बनी हुई है, देयर इज ए रिस्क, रिस्क बनी हुई है कि गाड़ी चलाते समय किसी को भी चोट पहुंच सकता है। देयर रिस्क दैट पीपुल माइट गेट, पीपुल माइट गेट हर्ट। कब? गाड़ी चलाते समय, लिखेंगे वाइल ड्राइविंग, वाइल ड्राइविंग। तो वाइल ड्राइविंग चलाते समय कहाँ? रोड पर, ऑन द रोड्स, ऑन द रोड्स, है ना। और किस कारण? तो रोड पर गड्ढा होने के कारण लोगों को चोट पहुंच सकता है। किस कारण? रोड पर गड्ढा होने के कारण। तो लिखेंगे हैविंग, हैविंग, है ना, पोथोल्स, लिखेंगे पोथोल्स, ठीक है। अब फिर लिखेंगे खासकर बच्चों के साथ, खासकर बच्चों के साथ जो बाहर खेलने जाते हैं, देखिए स्पेशली, स्पेशली विथ द चिल्ड्रेन, विथ द चिल्ड्रेन, है ना, जो हु बाहर खेलने जाते हैं या बाहर खेलते हैं, बाहर खेलते हैं, हु प्ले आउटसाइड। यानी कहने का अर्थ है कि जो रोड पर गाड़ी चलाते हैं उसको भी डर है कि वो गिर सकता है, चोट लग सकता है। जो बाहर बच्चे खेलते हैं उनको भी डर है कि उसमें गिर सकता है, चोट लग सकता है। और जो पैदल चलते हैं, जो लोग पैदल चलते हैं उनके लिए भी क्या है? खतरा है। दिखेंगे इवन फॉर, इसी में आप लिखेंगे इवन, यहां देंगे फुल स्टॉप, देखिए इवन फॉर पेडिस्ट्रियन, पेडिस्ट्रियन, है ना, जो जो चलते हैं पैदल उसके लिए भी क्या है? खतरा बनी हुई है। फिर बोलेंगे कि बहुत कठिनाई बन गया है, यह बहुत कठिन बन गया है रोड पर चलना। लिखेंगे कि रोड पर चलना अब बहुत मुश्किल हो गया है ना। तो लिखेंगे यहीं पर इट हैज, बन गया है, बिकम, बिकम बहुत कठिन, बहुत मुश्किल, क्वाइट, क्वाइट डिफिकल्ट, क्वाइट डिफिकल्ट। कहाँ? रोड पर चलना, रोड पर चलना। क्या लिखे? टू वॉक थ्रो, लिखेंगे टू वॉक थ्रो, टू वॉक थ्रो, कहाँ? रोड पर ना, द रोड। क्या लिखे? कि रोड पर चलना बहुत मुश्किल बन गया है। इतना लिखने के बाद, इतना यहाँ तक निकाल देंगे। इतना लिखने के बाद फिर क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे कि इसलिए मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। अब यहाँ से समापन करना है, क्या करना है? समापन। तो लिखेंगे इसलिए मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, लिखेंगे इसलिए, लेकिन देयरफॉर कुछ छोड़कर यहाँ से लिखेंगे। देखिए ध्यान देना है कि एकदम सामने, दम सामने, और कुछ छोड़ देंगे, लेकिन देयरफॉर, देयरफॉर मैं संबंधित अधिकारी का ध्यान खींचना चाहूंगा, है ना। तो लिखेंगे आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ संबंधित अधिकारी, द कंसर्न्ड, द कंसर्न्ड ऑथोरिटीज, ऑथोरिटीज किस कैसे? तो आपके न्यूज़पेपर की सहायता से,
आपके न्यूज़पेपर की मदद से, देखिए विद द हेल्प ऑफ योर न्यूज़पेपर, योर न्यूज पेपर। ठीक है, इतना लिख दिए। आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि आशा करता हूं कि आप जो है हम लोग को मदद करेंगे। आशा करता हूं, यहाँ लिखेंगे होपफुली, होपफुली, है ना, यू विल, या लिखेंगे यू विल बी एबल टू, यू विल एबल टू, क्या चीज, मदद करना हम लोग को, हेल्प अस, हेल्प अस, हम लोग को मदद करेंगे। कैसे, तो उन लोगों का ध्यान खींचने में, जो रोड का अधिकारी है, जो रोड को देखते रहते हैं, उन लोगों का ध्यान खींचने में। देखिए टू ड्रो, नहीं ऐसे लिखेंगे, उन लोग ध्यान खींचने में, इसको मिटाते हैं। देखिए इन ड्रोइंग देयर अटेंशन, देयर अटेंशन, उन लोग ध्यान खींचने में हम लोग क्या करेंगे, मदद करेंगे। फिर लिखेंगे इस मामला को जल्द से जल्द सुलझाने में, इस मामला को जल्द से जल्द सुलझाने में, लिखेंगे एंड, है ना, यहाँ पर RESOL, देखिए हमें लिखना है रिजोल्विंग, RESOLVING। अब यहाँ स्पेस बचा नहीं, तो क्या आप क्या करेंगे, ऐसे हाइफन दे देंगे। देखिए रिजोल्विंग, है ना, रिजोल्विंग दिस मैटर, दिस मैटर, जल्द से जल्द, जल्द से जल्द, लिखेंगे एट द अर्लीस्ट, एट द अर्लीस्ट। ठीक है, और लास्ट में ध्यान देना है कि जो है, अब हम अंतिम, जब अंत करना हो, लास्ट में जब अंत करना हो, तो इसको जो है पूरा इसमें सटाएंगे नहीं, इसको जो है पूरा इसमें सटाएंगे नहीं। ध्यान दें कि या तो यहाँ तक एंड हो जाए लास्ट में, है ना, और मैक्सिमम जो है यहाँ तक ले जाएंगे, है ना, वहाँ तक सटाएंगे नहीं। इतना लिख दिए। अब आपको क्या करना है, इसको करता हूँ छोटा, क्या करता हूँ, छोटा करता हूँ। देखिए आप देखिए, आप क्या कर, अब तो अंत करना है, तो यहाँ लिखेंगे और छोटा कर देता हूँ। देखिए अब यहाँ लिखेंगे थैंक यू, देखिए स्क्रीन को ऐसे ना हो गया। देखिए अब यहाँ पर लिखेंगे थैंक यू, क्या लिखेंगे, थैंक यू लिखेंगे। ठीक है थैंक यू लिखेंगे, और तब यहाँ पर लिखेंगे योर्स सिंसियरली, लिखेंगे योर्स सिंसियरली, और तब जो अपना नाम लिखेंगे। तो अभी मैं लिख रहा हूं तो मैं अपना नाम लिखूंगा, अभी मैं लिख रहा हूं तो किसका नाम लिखूंगा, अपना नाम लिखूंगा। यहाँ लिखता हूं अपना नाम, यहाँ लिखेंगे योर सिंसियरली, लिखेंगे आलोक, और तब जो है लिखेंगे डेट, और डेट कितना है, आज 14 मार्च है, लिखेंगे 14 मार्च 2024। ठीक है, तो आप लोग जो है क्या करेंगे, देखिए तो इसी ढंग से आपको लिखना है ना। देखिए फिर से यहाँ पर जब भी मिले, क्वेश्चन मिले, तो आप तय कर लीजिएगा कि वह जो है, थोड़ा साइड होकर बोलता हूँ ना ताकि आपको दिखे भी। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा तो आप तय कर लीजिएगा कि वह जो है फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है कि बेस लेटर है। अगर आप पढ़ेंगे पता चल जाएगा, बताओ किसको कैसे पकड़ना है, सब जैसे आपको पता चल गया। जैसे एक क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन है, यहाँ देखा एडिटर, पता चल गया को ये तो है फॉर लेटर, ये है फॉर्मल लेटर, तो पता चल गया तो कैसे लिखेंगे, पहले क्या करेंगे,
क्या करेंगे, इस साइड में, है ना, यानी जैसे ये आपके साथ पेज मिला तो ये आपका क्या हुआ, लेफ्ट हैंड हुआ, लेफ्ट हैंड। तो इस साइड में सबसे ऊपर जो है आप लिखेंगे एड्रेस, आप लिखेंगे एड्रेस। जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम बैठा हूँ तो मैं अपना एड्रेस लिखूंगा, हाजी वैशाली प्रतिभा फाउंडेशन कोचिंग, और तब लिखा डेट, उस दिन का डेट, उस दिन जैसे आज मैं लिख रहा हूँ, आज 14 मार्च है तो 14 मार्च लिख रहा हूँ। आप एग्जाम बैठेंगे तो उस दिन का डेट लिखेंगे, है ना। तो आज मैं लिख रहा हूँ 14 मार्च 2024। तो आप क्या करेंगे, जहाँ लेटर भेज रहे हैं, जहाँ लेटर भेज रहा है उसका लिखेंगे एड्रेस यहाँ पर, ठीक है। तो लिखे टू द, क्या भेजना है, एडिटर पास, तो एडिटर, तब लिखे इन चीफ, ठीक है। अब जो ये डिपेंड करता है कि आप किसके पास लिखना चाहते हैं। जैसे बहुत से न्यूज़पेपर है, हिंदू है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, दैनिक जागरण है, बहुत सा है, तो आप पर डिपेंड करता है। जैसे मुझे लिखना है हिंदुस्तान टाइम्स के पास, लिखे हिंदुस्तान टाइम्स, एक कहाँ है वो देना है। जैसे बुध मार्ग पटना के पास है, तो लिखे बुध मार्ग पटना। और तब जो है यदि आपको कोड याद है, यदि आपको कोड याद है तो कोड भी लिख देंगे, यदि कोड नहीं याद है तो क्या करेंगे, इतने रह देंगे, पटना तो रह देंगे। तब जो है तब लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ देंगे कोलोन, क्या देंगे कोलोन, और लिखेंगे रिगार्डिंग, तो आप लिखेंगे 100%। और तब जो है मेन मुद्दा क्या है, रोड से क्वेश्चन क्या था कि आपने मोहल्ले में, आपके मोहल्ले में रोड जो है टूटा फूटा हुआ है, आपके मोहल्ले में रोड जो है, रोड पर बहुत सा गड्ढा है, उस विषय में लिखिए। तो हम क्या लिख रहे हैं, रिगार्डिंग क्या है, यहाँ पर जाइए, यहाँ पर यहाँ लिखा पोथो, यहाँ लिखा पोथोल्स, है ना, रिगार्डिंग पोथोल्स इन आवर लोकेलिटी, इतना लिखा। तब लिखेंगे ग्रीटिंग वर्ड, तो लिखेंगे डियर सर, कमा देंगे। और तब जो है ये एकदम इसके सामने से यहाँ शुरू करेंगे, और क्या लिखेंगे, पूरे सम्मान के साथ, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है। देखिए चेंजिंग आपको कहाँ कहाँ होगा, चेंजिंग आपको यहाँ कर सकते हैं, ये आप प्रेफर करता है, चेंजिंग आप यहाँ कर सकते हैं, बाद के ऊपर जितना है सब देखिए सुनिए फिर से, चेंजिंग यहाँ करेंगे, आप अपना एड्रेस लिखेंगे, टू द एडिटर इन चीफ, कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे सेम टू सेम, यहाँ चेंजिंग कर सकते हैं, सब्जेक्ट में रिगार्डिंग रहेगा ही, यहाँ चेंजिंग कर सकते हैं, करना होगा। और डियर सर ये लिखना है सेम टू सेम, फिर लिखना है पूरे सम्मान के साथ, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है। मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, कि यहाँ तक हम सेम टू सेम लिखेंगे। अब यहाँ से, अब यहाँ देख रहे हैं आप, मैं देखिए उंगली, यहाँ से जो है दैट के बाद से जो है आप मैटर चेंज कर सकते हैं, जो है यहाँ से आप मैटर अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। ऐसे मैं लिखा हूँ कि रोड पर गड्ढा होने का हम लोग का बहुत समस्या, हम लोग का बहुत कठिनाई सामना करना पड़ रहा है। तो ड्यू टू पैथोल्स इन रोड्स वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, कहाँ, अपने मोहल्ले में, इन आवर लोकेलिटी, ठीक है। यहाँ पेज आपको तो वहाँ मिला, लंबा कॉपी मिलेगा, यहाँ नहीं था इसलिए मैं नेक्स्ट पेज लिखा हूँ। देखिए क्या लिखा हूँ, फिर लिखा हूँ कि कहाँ गया, कैसे हो देख रहे हैं, ठीक है। देखिए फिर जो है कुछ लाइन छोड़कर सामने से लिखेंगे कि मैं लिखा हूँ बहुत रिस्क बन गया है कि लोगों को जो है गाड़ी चलाते समय चोट पहुंच सकता है। तो लिखा देयर इज अ रिस्क दैट पीपल माइट गेट हर्ट वाइल ड्राइविंग, कहाँ, रोड पर, ऑन द रोड्स, किस कारण, रोड पर गड्ढा होने के कारण, हैविंग पैथोल्स। अब फिर लिखे खासकर बच्चों के साथ जो बाहर खेलते हैं, स्पेशली विद द चिल्ड्रेन हु प्ले आउटसाइड। फिर लिखे कि जो पैर चलते हैं उनके लिए भी, इवन फॉर पेडिस्ट्रियंस। फिर लिखे कि समस्या बन गया है, ये बहुत मुश्किल हो गया है रोड पर चलना, इट हैज बिकम क्वाइट डिफिकल्ट टू वॉक थ्रू द रोड। फिर लिखे कि मैं ऐसा इच्छा करता, मैं इसलिए मैं आपको ध्यान खींचना चाहूँगा संबंधित अधिकारी का, therefore I wish to draw the attention of the concerned authorities।
आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से, विद द हेल्प ऑफ योर न्यूज़पेपर, है ना। यहाँ क्या लिखे कि मैं संबंधित अधिकारी यानी जो रोड का अधिकारी है उसका ध्यान खींचना चाहूंगा, किसके माध्यम से, आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से, वही लिखा। Therefore I wish to draw the attention of the concerned authorities with the help of your newspaper। फिर आशा करता हूँ कि आप जो है उन लोगों का ध्यान खींचने में हम लोग मदद करेंगे। Hopefully you will be able to help us in drawing their attention, और इस मामलों को जल्द से जल्द सुलझाने में, and resolving this matter at the earliest। ठीक है, तब लिखेंगे थैंक यू, लिखेंगे योर सिंसियरली, अपना नाम लिखेंगे, डेट लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो मैं आज बताया इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। पहला हेल्प क्या मिलेगा कि कैसे लिखा जाता है, इसका फॉर्मेट क्या है, ढांचा क्या है। सेकेंड में ऐसा क्वेश्चन था तो लोग से कैसे बनाए। ठीक है, तो इतना ही रहते हैं। तो इस क्लास को जितना हो सके लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब मैं नेक्स्ट क्लास पढ़ाऊंगा किसका, इन फोल्डर का। अब मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा इन फोल्डर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।